तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अजय सर और आप देख रहे हैं साइंस एकेडमी खैरागढ़। जो कि आप थंबनेल में देखे होंगे कि प्रयोगशाला, और आप देख रहे हैं भौतिक विज्ञान की क्लास। जो कि आपको पता ही है, प्रयोगशाला का एग्जाम 3 अगस्त 2025 को होनी है। और जिसमें फिजिक्स भौतिक विज्ञान की जो बात किया जाए तो आपका 15 से 20 नंबर का वेटेज है बेटा। अर्थात उसमें क्या होगा, आपका सिलेक्शन उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो आपका अगर आप जानते हैं पूरा सिलेबस को भौतिक प्रयोगशाला की, तो आपको पता ही होगा उसमें साइंस फील्ड से कितने क्वेश्चन का, कितने मार्क्स का आ रहा है, 60 नंबर का आ रहा है। और 40 अदर आपका जो दिया हुआ है सब्जेक्ट में, जिसमें सामान्य ज्ञान है। तो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि आपका सिलेबस किस टाइप का पैटर्न में बना हुआ है। तो आपको पता ही होगा, अगर मैं मेंशन करना चाहूंगा, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी का हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कि वो 20-20 नंबर का है। क्लियर है? तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, भौतिक विज्ञान की क्लास अटेंड करने हैं आप लोग को। और इसमें बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको इस जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है फिजिक्स में, जिसमें आपका भौतिक विज्ञान का जो बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी जो टॉपिक लेके आया हूं मैं, मात्रक एवं मापन। 100% आज अगर आप देखते हैं इस चैनल में, बने रहिए। और आपका निश्चित तौर पर मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको 4 से 5 नंबर यहां से बनेगा ही, गारंटी है। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे का टॉपिक जल्द से जल्द अपलोड करेंगे। और एक वन शॉट लाएंगे जो पूरे फिजिक्स का आपका कॉन्सेप्ट मिलेगा बेटा। ध्यान दीजिए, तो मेरे साथ बने रहिए। तो आज के जो टॉपिक लेकर आए हुए हैं हम लोग, क्या टॉपिक लेकर आए हैं, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन। तो चलिए हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है, भौतिक विज्ञान में जो देखने को आप लोग बैठे हुए हैं, चैनल पर आए हुए, थंबनेल पर आपको दिखा होगा निश्चित तौर पर। तो उसमें हम लोग बात करेंगे बेटा, क्या करेंगे, भौतिक राशि एवं उसके प्रकार। भौतिक मात्रक मतलब मात्रक उसकी क्या होती है, उसका प्रकार भी देखेंगे। और मात्रकों की पद्धति और विधि सूत्र देखेंगे। तो चलिए लेट ना करते हुए, समय ना पास करते हुए, हम लोग सीधे ले चलते हैं। वैसे भी आपके पास समय नहीं है और हमारे पास भी समय नहीं है, तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भौतिकी साइंस की एक शाखा होती है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, जो एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आपको पता ही होगा, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है तो हमारे साइंटिस्ट लोग अगर बात कर सकते हैं अभी। हाँ, हमारे जो है भारत देश के लीड करने के लिए चंद्र में अभी गए हुए हैं, अभी सैटेलाइट पर अगर बात कर सकते हैं, अंतरिक्ष में जो आपके स्पेस सेंटर है वहां पर सुधांशु जी हमारे जो है ना, भारत देश के लिए लीड कर रहे हैं, वहां पास गए हुए, आप अंतरिक्ष में देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का दौर क्या है, जमाना खोजने के ऊपर है, अर्थात रिसर्च चल ही रहा है। तो इसी में हम लोग, हमारे फिजिक्सियन जो होते हैं, वो सभी क्या करते हैं बेटा, रिसर्च करते हैं। तो आज हम इसी भौतिकी के बारे में बात करने वाले हैं कि भौतिकी साइंस की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकृति में होने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए लेट न करते हुए हम लोग जाते हैं भौतिक राशि। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, ठीक है, आपके बुक में लिखा रहता है, आपको सिलेबस में दिया हुआ है 9th एंड 10th का, मानता हूं, परंतु ये 11th 12th के बाद भी आपका बेस क्लियर होना चाहिए बेटा, ध्यान दिए रहना। तो भौतिक राशि यथार्थता पूर्वक जिसको मापा जा सकते उसको हम लोग भौतिक राशि कहते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन से मतलब तो है ही नहीं है। ठीक है, आपको इसका मतलब समझना है, भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि जिसमें परिमाण और क्या होना चाहिए बेटा, विमाय होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे, भौतिक राशि जिसमें क्या होना चाहिए बेटा, परिमाण, परिमाण एवं क्या होना चाहिए, विमाय। तो मैं क्रॉस करके बताना चाहूंगा, विमाय। ठीक है, तो भौतिक राशि किसे कहेंगे, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण एवं क्या होनी चाहिए, विमाय होनी चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कैसे सर, समझ नहीं आया? जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, ठीक है, आप मार्केट में जाते हो निश्चित तौर पर,
और मार्केट में जाते तो आप लोग क्या लेते बेटा, 1 केजी क्या लेंगे, टमाटर लेंगे मान लो सपोज, ठीक है, या आप शक्कर ले सकते हैं, या नो डाउट आप किसी भी की बात कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पास वन क्या बताना चाह रहा है, वन इसका परिमाण बताना चाह रहा है, और ये जो केजी है ना बेटा, ये क्या बताना चाह रहा है, इसका विमाय बताना चाह रहा है। इसका मतलब है सर, जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होता है, सभी भौतिक राशि हो सकती है, निश्चित तौर पर वो भौतिक राशि होती है। जो हम लोग क्या बात करो बेटा, 1 किलो 1 केजी टमाटर की बात करो, मतलब अर्थात तो उसकी क्वांटिटी को बताया जा रहा है, किसकी, टमाटर की क्वांटिटी बताया जा रहा है ना, सीधी सी बात है। अगर मैं बात करता हूँ सर यहाँ पास, ठीक है, एक चिंटू की बात कर सकते हो, चलो ये चिंटू बना देते हैं भाई, चिंटू की बात करूंगा, ये चिंटू है, इसका वेट कितना है बेटा, बोलेंगे तो 50 केजी, चलो भाई बता देंगे इसको, कितना बोलेंगे, 50 केजी, अर्थात ये कितनी क्वांटिटी से मिलकर बना है, अगर बोलेंगे तो 50 केजी से मिलकर बना हुआ है। तो 50 इसकी क्या है बेटा, 50 इसकी क्या है, परिमाण है, और केजी इसका क्या है, विमाय है। इसका मतलब है जिसमें परिमाण और विमाय होती है, उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग, भौतिक राशि कह सकते हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है बेटा, क्योंकि भौतिक राशि में आपको पूछा जाता है, भौतिक राशि कौन कौन से है, ठीक है, द्रव्यमान भौतिक राशि है कि नहीं है। अगर मैं बोलूंगा सर ये संख्या भौतिक राशि है कि नहीं, तो ये संख्या बस बोलने से भौतिक राशि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग इसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो 22 का मतलब, 22 का मतलब क्या समझ आ रहा होगा, 22 लोग भी हो सकते हैं, मोबाइल भी हो सकते हैं, ठीक है, मतलब संख्या की बात करें तो संख्या को कोई मात्रक नहीं होगा बेटा, यहाँ ध्यान दिए रहना, अर्थात इसमें विमाय भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विमाय भी होना चाहिए, तभी आपका भौतिक राशि मानना पड़ेगा इसको। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आपको समझ आया होगा, अगर और चले जाते हैं, चलिए एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट की बात कर सकते हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, इनकी दूरी की बात कर सकते हो, 30 मीटर है, चलो बात कर लेते हैं सर, 30 मीटर, कितने मीटर है सर, 30 मीटर, पॉइंट ए पॉइंट बी की बीच की दूरी जो होती है वो 30 मीटर होती है। तो 30 मीटर में की बात करते हैं, 30 क्या बताना चाह रहा है, इसका परिमाण बताना चाह रहा है, मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा है, परंतु इसका मीटर की बात कर सकता हूँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं बेटा, विमाय बताना चाह रहा है। कहने का मतलब है ये जो 30 मीटर लिखा हुआ है ये भौतिक राशि है सर, निश्चित तौर पर ये भौतिक राशि है, जो हमारे दैनिक जीवन में जितने भी सारे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा सर यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो है, तो भाई 1 किलोमीटर की दूरी पर बात हो रही ना, तो उसमें विमाय तो है ना, ठीक है। तो ये चीज क्या बताना चाह रहे हैं, परिमाण बताना चाह रहे हैं, क्वांटिटी बताना चाह रहा है, और मीटर क्या बताना चाह रहे हैं, उसकी विमाय बताना चाह रहा है, अर्थात इसको क्या बोलेंगे बेटा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, भौतिक राशि की बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, लिख सकते हो तो आप लोग भी लिखा जा सकता है अगर लिखना चाहोगे तो फिर, ठीक है, भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और क्या होनी चाहिए, विमाय होनी चाहिए, ठीक है। मैं देख लेता हूँ वीडियो ऑन है कि नहीं है, ठीक, ओके। तो चलिए इसको लिख डाले आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, है ना, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं बोलेंगे तो क्या बोलोगे, जिसमें परिमाण और क्या होती है, विमाएं होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, भौतिक राशि बोलेंगे बेटा। चलिए आगे आते हैं, भौतिक राशि के प्रकार देखते हैं, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं सर, दो प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, कितने टाइप्स में होते हैं, टू टाइप्स में होते हैं। एक जो होता है मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि, मूलभूत भौतिक राशि होती है, भौतिक राशि, ठीक है। और एक जो होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि होता है, ठीक है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न भौतिक राशि, राशि होती है, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, ठीक है, मूलभूत फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना, यहाँ पास टू टाइप्स में होते हैं आपका फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल मतलब फंडामेंटल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। चलिए इसका मात्रा परिभाषा की बात करते हैं, ये पेपर में आया हुआ है, आपको हम एमसीक्यूज करवाएंगे,
पूरा सीक्वेंस वाइज में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखेंगे। तो इसको पहले आप अटेंड कर ले थ्योरेटिकल पार्ट से, फिर ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा बेटा, मात्रक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वहां पास देखते हैं हम लोग क्या बोलेंगे सर, यहाँ पास मूलभूत भौतिक राशि बोलेंगे। मूलभूत भौतिक राशि वह राशि होती है जो अन्य भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो अन्य भौतिक राशि क्या है, अन्य भौतिक राशि क्या है अगर देखेंगे सर, तो यहाँ पास आप लोग देखेंगे बेटा, ये भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस है, यही चीज को आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको फिजिक्स समझ आएगी, नहीं तो नहीं आएगा। क्लियर है, तो ध्यान दिए रहना। मूलभूत भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट की बात करूंगा, लंबाई एक भौतिक राशि होती है। क्या होती है, लंबाई एक भौतिक राशि होती है। 7 प्रकार के भौतिक राशि की बात करेंगे हम लोग मूलभूत भौतिक राशि में। दूसरा बात करेंगे बेटा हम लोग द्रव्यमान की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, द्रव्यमान की बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे समय की बात करेंगे, किसका बात करेंगे, समय की बात करेंगे। और चौथा की बात कर सकते हैं बेटा, क्या बात करेंगे सर, ताप की बात कर सकते हैं। क्या बात करेंगे, ताप। क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलेंगे, ताप। ठीक है, और पांचवा की बात करेंगे हम लोग, विद्युत धारा की बात कर सकते हैं, विद्युत धारा की बात कर सकते हैं। और छठवा की बात क्या कर सकते हैं बेटा हम लोग, ज्योति तीव्रता की बात करेंगे। क्या बोलेंगे, ज्योति तीव्रता, ज्योति, ज्योति, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनस की बात कर सकते हैं। 7 नंबर की बात करेंगे, पदार्थ की मात्रा, मोल, अर्थात पदार्थ की बात करेंगे, पदार्थ की मात्रा, पूरा पूरा लिख लो। तो ये जो है 7 प्रकार के हम लोग भौतिक राशि देख रहे हैं सर, वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। यहाँ लंबाई द्रव्यमान के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, समय ताप के ऊपर निर्भर नहीं करेगा, विद्युत धारा ज्योति तीव्रता के ऊपर निर्भर नहीं करेगा। मतलब ये जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अगर आप भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं कर रहे हैं, तो आप भी अगर बोल सकते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी हो सकते हैं। परंतु हम लोग कुछ न कुछ किसी के किसी पर निर्भर रहते ही है भाई। तो हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि है, किसी से तो व्युत्पन्न हुए हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लंबाई एक मूलभूत भौतिक राशि है जो अपने आप में अकेले है ना। द्रव्यमान भी अपने आप में अकेले है, द्रव्यमान इसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा, है ना, इसके ऊपर ये निर्भर नहीं करेगा। अगर निर्भर कर दिया तो व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर बोलेंगे तो सर क्या होगा, लंबाई गुणित क्या होगा, चौड़ाई होगा। लंबाई गुणित क्या हो जाएगा, चौड़ाई। तो लंबाई क्या है बेटा आपका, मूलभूत भौतिक राशि है, और चौड़ाई भी क्या है आपका, मूलभूत भौतिक राशि है। ठीक है, तो दोनों मिलकर क्या बनाया जा रहा है, क्षेत्रफल बनाया जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, चाल। चाल बराबर क्या होता है, बत बोलो बोलो बोलो। ठीक है, दूरी बट्टे क्या हो जाएगा आपका, समय। क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पास दूरी क्या है, एक प्रकार का लंबाई है, समय एक प्रकार का क्या है बेटा आपका, मूल, मतलब दूरी की बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर सकते हैं। समय मतलब क्या हो जाएगा आपका, मूलभूत भौतिक राशि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूलभूत भौतिक राशि हो जाएगा। तो कुल मिला की बात कर सकते हैं सर, ये जो दूरी और समय से मिलकर क्या बना है आपका, चाल बना है। तो चाल एक प्रकार का क्या हो जाएगा बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो जितने भी आपका अभी फार्मूला मिलेगा, जो देखने को मिलेंगे, जो आप देखते हो, वेग देखते हो, संवेग देखते हो, त्वरण त्वरण देखते हो, बल देखते हो, कार्य देखते हो, विस्थापन देखते हो, ये सारा चीज की बात कर सकते हैं। ये सभी व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगी, क्योंकि ये व्युत्पन्न भौतिक राशि होते हैं, किसी से व्युत्पन्न हुआ है, किसी से उत्पन्न हुआ है। अर्थात अगर बात करना चाहेंगे तो व्युत्पन्न भौतिक राशि किससे उत्पन्न हुआ है, मूलभूत भौतिक राशि से उत्पन्न हुआ है। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना। ठीक है, तो भाई आपको पता होना चाहिए, है ना, हम तो बता रहे हैं आपको, तो याद आपको अगर रखना है तो भाई इस प्रकार से रखा जा सकता है। रट्टा मार करेंगे तो आपका 15 से 20 नंबर खत्म। क्योंकि सिलेक्शन की बात अगर करना चाहूंगा तो मैं भाई फिजिक्स में ही होगा आपका सिलेक्शन, क्योंकि केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत रटा जा सकता, फिजिक्स को अगर देखो, साइंस की बात करें तो साइंस तो इवन
किसी चीज को रटा नहीं जा सकता, परंतु निश्चित तौर पर हमको फिजिक्स को तो बनाने आना चाहिए। जैसे आपके सिलेबस में दिया है विद्युत और ताप, भाई ताप और ऊष्मा दिया है कि नहीं दिया, अब उसमें आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने आना चाहिए, केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज कर, क्योंकि वो क्वेश्चन तो देखने को मिलता ही है आपको। ठीक है, मान लो बोल दिया 14 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो कितना होता है हमको तो पता होना चाहिए ना। तो रट्टा मार करेंगे, कितना भी एमसीक्यूज करेंगे, याद थोड़ी ना करना है जी उसको, आपको तो समझना है ना बेटा। ठीक है, समझोगे तभी फिजिक्स को बनाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दिए रहना। तो चलिए हम बात करते हैं, दूरी बराबर हो गया, चाल बराबर हो गया दूरी बटे समय। तो चाल एक प्रकार का क्या है बेटा, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्या है आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि है। और ले सकते हैं, और चाहे तो ले सकते हैं, वेग बराबर क्या होगा, विस्थापन बटे क्या होगा, समय। ये सभी को अभी यूज करेंगे ना हम लोग ना। तो वेग एक प्रकार का क्या होगा, व्युत्पन्न भौतिक राशि हो जाएगा। अगर मैं प्रतिबल की बात कर सकता हूँ, प्रतिबल बराबर क्या होगा, दाब बटे क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल की बात कर सकते हैं। दाब बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। घनत्व की बात कर सकता हूँ मैं, घनत्व बराबर क्या होता है आपका सर, ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे क्या बोलेंगे सर, आयतन। तो द्रव्यमान क्या होगा बेटा आपका, मूलभूत भौतिक राशि, आयतन, सॉरी है ना, समय लिख दिया था, यहाँ पास क्या लिखेंगे सर, आयतन। तो आयतन बराबर क्या बोलेंगे सर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई को ऊंचाई बात करें तो लंबाई एक प्रकार का क्या है आपका, मूलभूत भौतिक राशि। तो एक मूलभूत भौतिक राशि और एक क्या है, एक और मूलभूत भौतिक, अर्थात दो मूलभूत भौतिक राशि मिलकर क्या बनाया है यहाँ पास, व्युत्पन्न भौतिक राशि बनाया। अर्थात अगर बात करेंगे तो यहाँ घनत्व क्या होगा बेटा आपका, व्युत्पन्न भौतिक राशि। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करते हैं यहाँ आपका। ठीक है, प्रेशर अपॉन क्या है बेटा आपका, एरिया की बात कर सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पास डिस्प्लेसमेंट और समय की बात कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए, तो आपको समझ आया होगा मोटा मोटा, अगर बात करना चाहूंगा मैं। ठीक है, तो क्या सर, क्या समझ आया बेटा हमको। ठीक है, यहाँ पास की भौतिक राशि किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बोलिए, चलिए। भौतिक राशि जिसमें परिमाण और क्या होने चाहिए, विमाएं होनी चाहिए, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, भौतिक राशि। यहाँ से बोलूंगा 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई है, तो 50 क्या है उसकी मात्रा, क्वांटिटी, और किलोमीटर की बात करें वो क्या है उसकी विमाएं है, अर्थात वो क्या है आपका एक भौतिक राशि है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से देंगे, कोई भी एक वस्तु दे देंगे, क्या भौतिक राशि है, अरे भाई उसमें जब तक की विमाएं नहीं होगी, है ना, तब तक वो भौतिक राशि में नहीं कहलाएगा। उस चीज को आपको याद रख रहना। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात कितने प्रकार के होते हैं मूलभूत भौतिक राशि की बात करेंगे, तो कितने प्रकार के होते हैं सर, 7 प्रकार के मूलभूत भौतिक राशि होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के मूलभूत भौतिक राशि, एक केवल 7 ही प्रकार के होते हैं बेटा। ठीक है, याद रखना। दो और राशि को बात करते हैं, लेकिन मात्रक में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखे रहना, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये निर्भर नहीं करता है, और ये निर्भर करता है, किसके ऊपर निर्भर करता है, मूलभूत भौतिक राशियों के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर करता है भाई, मूलभूत भौतिक राशि के ऊपर निर्भर करता है, परंतु ये निर्भर नहीं करता है, सेल्फ डिपेंडेंट बोल सकते हैं भाई, ये खुद के ऊपर निर्भर करता है, ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो मूलभूत भौतिक राशि किसी अन्य भौतिक राशि के ऊपर निर्भर नहीं करता है, उसी को हम लोग मूलभूत भौतिक राशि कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड टॉपिक्स में आते हैं हम लोग। ठीक है, मात्र भौतिक राशि हो चुका है बेटा। भौतिक राशि के क्या देखें बेटा हम लोग, प्रकार। तो पहला प्रकार क्या आता है आपका, मूलभूत भौतिक राशि। दूसरा जो होता है आपका व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप से होते हैं, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होता है। क्लियर है। हम आते हैं सेकंड टाइप्स में आते हैं सर, यहाँ बस यूनिट की बात करते हैं बेटा, बताया था ना मात्रक करके, है ना, टॉपिक जो है आप लोग को लिखना था उसमें, एक भौतिक राशि दे मात्रा। तो चलिए मात्रक की बात करते हैं, आपका टॉपिक का चैप्टर का नाम भी है, आप डिस्प्ले में देखे भी है थंबनेल में, मात्रक एवं मापन, अर्थात भाई मापना पड़ेगा हमको, है ना। ठीक है, तो यूनिट की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे बेटा, यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर यूनिट की बात करते हैं। तो मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसे कहते हैं, मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए। चलिए यहाँ पास देखते हैं भाई, है ना, मैं बोलूंगा
ठीक है, यहाँ पास इसको वजन बोलूंगा, कितना वजन है सर, तो अरे ये तो लगभग 5 किलो है, या 10 किलो है, या 2 किलोग्राम है, या 100 किलोग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पास बोलेंगे सर, इसको मापने के लिए जिस मानक को उपयोग किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, मात्रक बोलेंगे। अर्थात इसका वजन मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, किलोग्राम का यूज करेंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ से, ठीक है, अगर मैं बोलूंगा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक बीच की दूरी की बात करेंगे, अर्थात दूरी को मापने के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग, मीटर का यूज करेंगे। अर्थात ठीक है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, यहाँ पर इसको मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए, द्रव्यमान को मापने के लिए, समय को मापने के लिए, ताप को मापने के लिए, विद्युत धारा को मापने के लिए, ज्योति तीव्रता को मापने के लिए और पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसी न किसी मानक का यूज किया जाता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अर्थात मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए किसको, भौतिक राशि को, ठीक है, यहाँ पर लिखा जा सकता है, भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है, जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा, मात्रक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, मात्रक कहते हैं, मात्रक। ठीक है, याद रखे रहना, मात्रक कहते हैं, क्योंकि ये पेपर में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। एमसीक्यूज है, आपको 4 ऑप्शन देंगे, ये कौन सा मात्रक है, ये मात्रक है कि नहीं, आपको पूछ देंगे भाई। ठीक है, तो ध्यान दिए रहना, क्लियर है। तो चलिए, तो यहाँ पास देखेंगे मापने के लिए जिस मानक को उपयोग किया जाएगा उसको हम लोग ही क्या कहेंगे, मात्रक कहेंगे। तो चलिए यहाँ पास देखते हैं, मात्रक की बात कर रहे हैं सब, किस प्रकार से समझ नहीं आया सर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बेटा, मात्रक की बात करेंगे तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, इन सभी को मापने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, मापने के लिए। तो पहले बात करते हैं हम लोग, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार यहाँ भौतिक राशि हम लोग 2 प्रकार के देखे थे, उसी प्रकार यहाँ पास मात्रक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, मात्रक की बात करते हैं। तो मूल मात्रक होगा, यहाँ पास क्या होगा बेटा, मूल मात्रक होगा, है ना। फिजिकल यहाँ पास क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट की बात करेंगे, मूल मात्रक। और एक क्या बोलेंगे हम लोग, व्युत्पन्न मात्रक, क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे और इसको फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। जिस प्रकार इसकी बात किए थे उसी प्रकार इसकी भी बात किया जा रहा है, क्लियर है क्या। ठीक, तो यहाँ पास मात्रक की बात करेंगे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न, तो इसका डेफिनेशन बताए थे अभी, तो सेम सेम इसका भी डेफिनेशन करते हैं। मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करता है, जो अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर, तो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते भाई, हम तो किसके ऊपर, हम बोलेंगे सर, ये बोलेगा लंबाई, बोलेंगे मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो वो क्या है, अगर लंबाई बोलेंगे तो राशि में हो जाएगा। अब मात्रक की बात करेंगे तो यहाँ समझते हैं बेटा, ठीक है, ऐसा ही पद्धति में अंतरराष्ट्रीय, आपको पेपर में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है, आपका मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा 7 प्रकार के होते हैं करके। ठीक है, तो पहला जो होगा लंबाई, मीटर, सिंबल भी याद रखे रहो, मीटर एम से डिनोट करते हैं, किसे कर देते हैं, एम से। दूसरा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान लिखा हूं ना, यहाँ पास लिखा हूं, ठीक है, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा सर, केजी, क्या होगा बेटा, केजी। तीसरा पॉइंट क्या बात करेंगे, समय, समय का मात्रक, भाई इसको मानक, मानक यही है, मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जा रहा है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पर समय का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, समय का मात्रक सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, चौथा बात कर सकते हैं सर, चौथा जो बात करेंगे ताप, तो ताप जो होगा, ताप का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, के फॉर क्या हो जाएगा, केल्विन, है ना। पांचवा की बात कर सकते हैं, पांचवा जो होगा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा की बात कर सकते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एप्पल होगा। ठीक है, ध्यान दिया, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, ए फॉर एम्पियर। ठीक है, अगर बात कर सकते हैं छठवां
ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता, तीव्रता इंटेंसिटी की बात किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे सर, केडी, मतलब सीडी की बात करें, कैंडेला, क्या बोलेंगे, कैंडेला, कैंडेला। 7वां नंबर क्या हो जाएगा आपका, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा क्या बोलेंगे, पदार्थ की मात्रा क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। चलो हिंदी में आप लोग लिखते रहेंगे, मैं सीधा सीधा सिंबल को प्रदर्शित कर दिया मैं, ठीक है। फिर से रिवाइज करते हैं, चलिए। तो मूल मात्र कितने प्रकार के होते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में ऐसा ही पद्धति का नाम दिया जाएगा एस आई सिस्टम में, एस आई सिस्टम पर मात्रकों की पद्धति भी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, भूलना नहीं है। तो ऐसा ही पद्धति में मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। कैसे बताओगे, 7 प्रकार के होते हैं, तो सर क्या बोलोगे, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक केल्विन, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल। तो ये आपको क्वेश्चन में हूबहू देखने को मिलेगा, जोड़ी में देखेंगे, संबंध बनाने के लिए देखेंगे, आपको बोल देंगे ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो लिखा रहेगा साइड में कैंडेला होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये क्या क्या मात्रक होती है। तो ऐसे ही पद्धति में अंतरराष्ट्रीय, इसका पूरा फुल नाम बोलेंगे तो क्या होगा, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, आई फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में कितने टाइप्स में होते हैं बेटा, 7 टाइप्स में होते हैं, क्लियर है। तो चलिए सर, अब आते हैं हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। जिस प्रकार हम लोग व्युत्पन्न भौतिक राशि की बात किए हैं, उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक की बात कर लेते हैं। तो चलिए, ठीक है, तो क्या करेंगे सर, यहाँ पर क्षेत्रफल, चलो अब उसमें भी तो लिए थे सर, तो भाई उसमें भी लिए तो इसमें भी तो लिया जा सकता है, कोई दिक्कत है क्या आपको, नहीं है ना। तो चलो भाई इधर, तो लंबाई का भैया, लंबाई है, चौड़ाई है, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, चौड़ाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, दोनों की बात करेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, दोनों की बात करेंगे तो मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल का मात्रक जो होगा वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग सर, चलो चाल लिए थे सर, यही यही लेते हो, चलो वेग ले लेता हूँ भाई, वेग ले लेता हूँ, वेलोसिटी ले रहा हूँ इस बार ना, ठीक है, ध्यान देंगे। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे क्या, समय। तो विस्थापन को किससे मापोगे, अब एक और बताऊंगा भाई, विस्थापन जो है ना, क्या होगा बताओ, किसे कहते हैं, दूरी किसे कहते हैं, दोनों अंतर है ना, विस्थापन और दोनों दूरी है, दो अंतर है। दूरी जो होता है एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी है, और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको याद रखे ना, क्योंकि आपको पूछेंगे भाई, है ना। ये विस्थापन, विस्थापन का मात्रक मीटर, क्या होता है, मीटर, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, क्या होता है, सेकंड, ठीक है, अभी तो बताया हूँ क्या, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, विस्थापन मतलब एक प्रकार का लंबाई की बात करेंगे तो उसका मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको आपको याद रखे रहना, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़, तो ये व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, पहले इसका डेफिनेशन, किससे व्युत्पन्न हो रहा है बेचारा, है ना, मूल मात्रक से व्युत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर मूल व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करता है, तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है, बेचारा निर्भर नहीं करता, एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता है ना, ध्यान देंगे, तो निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, ये क्या करता है, निर्भर करता है, किसके ऊपर करता है, निर्भर करता है, भैया किसके ऊपर करता है बताएंगे जरा, ये करता है मूल मात्रक के ऊपर निर्भर, ये बेचारा जो है किसी को, हाँ यही करता है ना, व्युत्पन्न मात्रक क्या करते हैं, मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करता है, परंतु अगर बात कर सकते हैं मूल मात्रक जो होता है किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए मात्रक क्या होता है। पहली बात करते हैं भाई, मात्रक किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का उपयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम लोग मात्रक कहते हैं। और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बोलेंगे सर, मूल मात्रक बोलेंगे, कितने प्रकार के बोलेंगे सर, मूल मात्रक, और क्या बोलेंगे बेटा, व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। तो मूल मात्रक हो जाएगा एक, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा दुई, कितना, दूसरा, ठीक है।
तो मूल मात्रक, जिस प्रकार हम भौतिक राशि की बात करते हैं, मूल मात्रक वह मात्रक होते हैं जो अन्य मात्रक के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और व्युत्पन्न मात्रक जो निर्भर करता है। ठीक है। और मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। 2 पूरक मूल मात्रक भी होते हैं। क्या होता है? 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, जिसको 1995 की है ना, वहां पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसको है ना, वहां मात्रक में यूज नहीं किया जाता, हटा दिया गया सिलेबस से, अगर बात कर सकते हैं। परंतु आपको पता होना चाहिए, समतल कोण की बात कर, समतल कोण लिख देता हूँ भाई, पूरक मूल मात्रक ना, लेकिन क्या बेटा, पूरक मूल मात्रक यहाँ लिख दूं, क्या चलेगा? यही पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक की बात करते हैं तो 2 प्रकार से होगा। एक जो होगा समतल कोण, समतल कोण की क्या बोलेंगे? रेडियन। क्या बोलोगे? रेडियन, रेडियन। ठीक है। और एक जो होगा घन कोण, क्या होगा? घन कोण, घन कोण। और घन कोण की बात करेंगे तो स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। क्या बोलेंगे? स्टेरेडियन। ठीक है। ये पूरक मूल मात्रक। तो पूरक मूल मात्रक कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। क्लियर है? ठीक। तो इस प्रकार से हमको मात्रक भी पता होना चाहिए, और याद रखे रहना, ऐसा पद्धति में मूल मात्रक कितने प्रकार के, बोलो मेरे साथ, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के होते हैं। क्लियर है क्या? 7 प्रकार के होते हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है। और भी इसमें अगर क्वेश्चन बनती है तो आपको बताएंगे, परंतु आपको देखो, भौतिक राशि होगा, भौतिक राशि कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। मात्रक, मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक कितने प्रकार का? 2 प्रकार का हो गया। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक। अब मैं पद्धति, मात्रकों की पद्धति बता दो, फिर विमित सूत्र बता देता हूँ। क्लियर है? ध्यान दिए रहना। तो तीसरा टॉपिक हम लोग लेके चलते हैं। पहला जो हो गया था आपका भौतिक राशि, दूसरा जो हुआ था आपका मात्रक, और तीसरा टॉपिक क्या लिखवाया था आपको? मात्रकों की पद्धति। ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से बता दिया हूं मैं आपको। इसमें से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। रट्टा मार नहीं किया जा सकता है फिजिक्स को, कान खोल के सुन ले आप लोग। रट्टा मार जहां करेंगे फिजिक्स को, आपको समझ नहीं आएगा। आपका सिलेक्शन केवल 20 नंबर पर है। 15 से 20 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा फिजिक्स की बात कर सकते, क्योंकि आपको जानते हैं सामान्य विज्ञान की बात कर सकते हैं, केमिस्ट्री अर्थात पीसीएम, क्या पीसीएम? यस सर। फिजिक्स है ना, पीसीएम केमिस्ट्री, और एम मैथमेटिक्स, लेकिन हम भी डाल सकते हैं पीसीबी, अर्थात यहाँ पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो 20-20 कर सकते हैं, 20 से कितना हो जाता है? 60। तो हम मान के अप्रोक्सीमेटली लेके चल सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन आएगा आपको फिजिक्स में, जो आपको पता होना चाहिए। इसी में से देखने को मिलेगा, बता रही हूँ। आगे हम इसी को पढ़ने के बाद ही हमको आगे क्वेश्चन समझ आएगा। हमको बल क्या है समझ आएगा, विद्युत धारा, विद्युत ताप क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है वो समझ आएगा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वो समझ आएगा। ठीक है। और अगर मैं बात कर सकता हूँ, डिग्री सेल्सियस वाली जो होता है फ़ारेनहाइट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस वो पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको एक पद्धति की मात्रा को दूसरी पद्धति में किस प्रकार से चेंज किया जाता है, उसमें भी देखेंगे अपन। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। मिटा दूं, मिटा दूं? चलो, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्थात आपको बहुत सारा देखना पड़ेगा, बहुत सारा देखना पड़ेगा, बहुत सारा देखना पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या देखना पड़ेगा? लो रे चिंटू, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा चिंटू? बताओ रे चिंटू भाई। है, चिंटू को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? इसके बाद पढ़ना पड़ेगा चिंटू को, क्या पढ़ना पड़ेगा? मात्रकों की पद्धति। ये भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस भैया। मात्रकों की, सॉरी सॉरी, मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, पद्धतियां। चलो, किस प्रकार से मात्रकों की पद्धति होती है, क्योंकि हम लोग टॉपिक कर रहे हैं मात्रक एवं मापन, तो दोनों टॉपिक से आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब मिलेगा। तो मात्रकों की पद्धतियां में देखते हैं बेटा क्या हो सकता है सर, मात्रकों की पद्धति। चलिए देखते हैं क्या होगा। जो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ उसको, इसमें आपको बुक में चले जाओ, इतना सारा दिया रहेगा लेक्चर करके, तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, ध्यान देंगे। ठीक है। मात्रकों की पद्धति में इसको ऐसे ही पद्धति बोलो या
MKS पद्धति बोलो, या फिर हम लोग CGS पद्धति की बात करेंगे, और एक बात करेंगे FPS पद्धति की बात करेंगे। चलिए सर, और यहाँ पास पद्धति ले लेते हैं। अभी लिया था लंबाई, लंबाई, ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या लिए थे अभी बताएंगे, मेरे साथ बोलेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, लो भाई आपके लिए लिख देते हैं हिंदी में मीटर। इसमें सीजीएस मात्रक, सीजीएस भैया देख अब मैं बता देता हूँ भाई आपको, ठीक है। एस फॉर और ए आई है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एम मीटर, के किलोग्राम, एस सेकेंड, सी सेंटीमीटर, सेमी, सीएम चीफ मिनिस्टर भी बोला जा सकता है, ठीक है। जी ग्राम, एस क्या बेटा आपका सेकेंड है, ठीक है। और एफ फुट, पी पाउंड, एस सेकेंड, ठीक है। तो चलिए, हम लोग लंबाई का यूनिट की बात करेंगे बेटा। लंबाई का यूनिट क्या होता है आपका, मीटर होता है। सीजीएस में अगर बात करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे सर, सेंटीमीटर, सेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे रे बाबू, सेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी बोलेंगे। और यहाँ पास इसको क्या बोलेंगे, फुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, फुट बोलेंगे। एफ 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 डबल ओ टी, फुट फुट फुट, ठीक है। आप ध्यान दे सकते हैं। द्रव्यमान की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, द्रव्यमान, मास की बात करिया जा रहा है। मास इन द सेंस किससे मेजर करेंगे, किलोग्राम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे, केजी की बात करेंगे। याद रहना चाहिए। दूसरा बात कर से जी फार क्या होगा, इसी को सीजीएस पद्धति में बोलेंगे, आपको पूछेंगे द्रव्यमान को सीजीएस पद्धति में क्या लिखेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा ग्राम। क्या बोलेंगे सर, ग्राम, ग्राम। जी बस लिखा जाता है, याद रखे रहना, जीएम भी लिख सकते हो। और ये क्या हो जाता है आपका पाउंड, क्या होगा, पाउंड होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा बेटा आपका समय, क्या होगा, समय। समय का मात्रक अब भी लिखवाया था, बोलो बोलो बोलो, समय का मात्रक सेकेंड। क्या होगा, सेकंड। सेकंड को किससे डिनोट करेंगे, एस से डिनोट किया जाए। एस फॉर क्या होगा, सेकेंड, ठीक है। इसको भी किससे डिनोट करेंगे, एस से करेंगे। और एफपीएस में की बात करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड एस से डिनोट करेंगे। तो मात्रकों की पद्धति में आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर, ऐसा ही पद्धति या एमकेएस पद्धति बोल सकते हैं। उसमें लंबाई का मात्रक, बोलो वो मेरे साथ, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकेंड। और यहाँ पास बोलेंगे सीजीएस पद्धति में क्या बोलेंगे, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, इसको क्या फुट, पाउंड और सेकेंड, क्या बोल देंगे, सेकेंड बोल देंगे, ठीक है। तो मात्रकों की पद्धति में यहाँ पर सिस्टम ऑफ यूनिट की बात कर सकते हैं, तो इसमें आपको इतना पता होना चाहिए। अब आते हम लोग एंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस की बात कर सकता हूं मैं, विमी सूत्र की बात कर सकते हैं, फिर आपको पूछेंगे क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, ये पेपर में आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये अभी से नोट डाउन कर लो, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, लिख डाले थे ना, ठीक, ओके। चलिए भाई, तो अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे, अभी तो बोले हो सर विमी सूत्र, अर्थात उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, डायमेंशियल फार्मूला बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे सर, ठीक है सर। लो सर, विमीय सूत्र बोलेंगे, यही तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा, विमीय सूत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विमीय सूत्र, या इसी को क्या बोल देंगे, समीकरण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, विमीय समीकरण की बात कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से सर, विमीय सूत्र ही किसे कहते हैं। अभी इसके पहले हम लोग पढ़े हुए हैं भौतिक राशि मात्रक पढ़े हुए हैं, तो विमीय सूत्र की बात करेंगे, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, मजाक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे बेटा, विमीय सूत्र बोलेंगे। किसको किसको सर, किसको किसको बोले, भूल गए सर, नहीं पता सर। लो यहाँ पर देखेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, क्या बेटा, व्युत्पन्न मात्रक, है ना, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मात्रक व मूल मात्रक, क्या बेटा, मूल मात्रक,
इन दोनों में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को विमी सूत्र, संबंध दर्शाने वाले समीकरण को विमी समीकरण बोलेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को फिर से बोलो मेरे साथ, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक को संबंध दर्शाने, मूल मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को क्या बोलेंगे? विमीय सूत्र बोलेंगे। समीकरण को क्या बोलेंगे? विमीय समीकरण बोलेंगे। सूत्र को विमीय सूत्र, समीकरण को विमीय समीकरण बोलेंगे, ठीक है। ध्यान दिए रहना भाई, इसको याद रखना, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में, ठीक है। तो चलिए विमीय समीकरण की बात करते हैं, जो आपको भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंस, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बेसिक से बताता हूं मैं आपको, याद नहीं करना है इसको, रट्टा मार नहीं करना है सर। दूरी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चार बराबर क्या होता है बेटा? दूरी बटे समय। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट आपको बताते चलूंगा मैं, क्या बताते चलूंगा? दो कॉन्सेप्ट बताते चलूंगा, ध्यान दिए रहना, है ना, ठीक है। मात्रक भी बताते चलूंगा और विमीय सूत्र भी बताते चलूंगा। तो मात्रक को यहाँ पास लिखते जा रहा हूँ बेटा, ध्यान दिए रहना, ठीक है। मात्रक फिर विमीय सूत्र लिखते जाएंगे, क्लियर है क्या? ठीक है, तो ध्यान देना। मात्रक, दूरी का मात्रक बोलते चलो, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक बोलो सेकेंड, आ रहा है ना? ठीक है, आएगा भाई। तो विमीय सूत्र लिखने के लिए सर हमको तो समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखेंगे। अब इसको ध्यान दिए रहना, यहाँ पास मेंशन कर रहा हूं मैं, ध्यान दिए रहना, एम एल, और यहाँ पास सर ये टी के फॉर्म में लिखेंगे, एम एल टी, एम एल टी के फॉर्म में विमीय सूत्र लिखा जाता है। यही क्वेश्चन आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि प्रयोगशाला में फिजिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, परंतु आपका नहीं, मतलब नहीं आता तो वेटेज तो बढ़ ही गया ना भाई ऑलरेडी। एम फार क्या हो जाएगा? मास। एम फार क्या होगा? मास। एल फार क्या होगा? लेंथ होगा, क्या होगा? लेंथ होगा। टी फार क्या होगा? टाइम होगा। टी फार क्या होगा? टाइम होगा, ठीक है। एम को, एम फॉर मास, मास मतलब द्रव्यमान, ये मास मास को निकालो भैया, ध्यान दिए रहना, ठीक है। एम फॉर क्या होगा? मास, लेकिन मास मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? द्रव्यमान, क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। किससे, अरे किससे मापते हो जी? केजी से मापते हैं। लेन को किससे मापते हैं बेटा? मीटर से मापते हैं। और लंबाई को किस, यहां से यहां तक की लंबाई की बात करूंगा, कितना मीटर है बताओ यहाँ पास, है, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे तो लंबाई को किससे मापेंगे? मीटर से। टाइम को किससे मापेंगे बेटा? सेकंड। अब भी तो बताया हूं यार, याद रखे रहना। केजी के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एम। स्मॉल एम के लिए क्या लिखेंगे? सॉरी, मीटर के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एन। और एस के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल टी। ये रामबाण दवा को आपको याद रखना है भाई, इसको सुबह शाम आपको एक एक ढक्कन लेके पीना है, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा। खासकर 11th वाले अगर देख रहे होंगे तो इसको भी आपको सुबह शाम एक एक ढक्कन लेना है पानी के साथ, गुनगुना पानी के साथ, आपको फिर पूरा पूरा याद हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, क्योंकि इसके बिना बाबू समझ नहीं आएगा आपको। अगर आप 11th क्लास में, 12th क्लास में है, उसके बाद आप देख रहे हो, ठीक है, और इवन सब लोग देख रहे हैं भाई, ध्यान दिए रहना, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए किसी भी हालत में। तो चलिए सर, चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो दूरी को किससे मापते हैं? मीटर से। तो मीटर के लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल एल, है ना। मीटर के लिए कैपिटल एल लिखेंगे, एस ऊपर जाएगा। और नहीं पढ़े हो तो आप लोग जानते हो, घटांग नियम नौवीं पढ़े हो यार, नौवीं पढ़े होंगे, तो नौवीं पढ़े हैं तो कैसे लिखेंगे सर? ऊपर जाएगा, पावर में कुछ नहीं, मतलब एक है, ठीक है, तो ऊपर जाएगा, m-1 ऐसे लिखा जाता है, ऐसा ही लिखा जाता है ना, ठीक है। अब इसके लिए विमीय सूत्र लिखेंगे बेटा, विमीय सूत्र या डायमेंशियल फार्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डायमेंशियल फार्मूला बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? स्पीड, इसको डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे? बोलो बोलो बोलो, टाइम, ठीक है। तो इसके लिए विमीय सूत्र लिखेंगे, चलिए इसके लिए विमीय सूत्र क्या लिखेंगे? चाल के लिए एम, एम, सॉरी एम तो बोले हो सर, केजी के लिए कैपिटल एम, तो लेकिन एम नहीं है, तो क्या लगाएंगे? यहाँ एम नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? एम नॉट लगाएंगे। और यहाँ एल तो दिख रहा है, मीटर के लिए क्या लगाएंगे बेटा? एल लिखेंगे, ठीक है, तो L1 हो गया। एस है तो एस के लिए क्या लिखेंगे? पावर में कितना है? -1, तो -1 लिख देते हैं। ये ब्रैकेट में ऐसे लिखना पड़ेगा, आए समझ में क्या? यस सर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर क्या लिख देंगे सर? चाल बराबर वेग का भी यही होता है, परंतु उसमें विस्थापन, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है, याद रखे रहना भाई, ठीक है। वेग के भी लिखेंगे तो वही होगा, वेग का लिखेंगे तो वेग विस्थापन बटे क्या होगा बेटा?
विस्थापन बट्टे समय होगा। विस्थापन बट्टे क्या होगा, समय होगा। तो विस्थापन विस्थापन को किससे मेजर करेंगे बेटा, मीटर से करेंगे। किससे करेंगे, मीटर से। समय को सेकंड से। तो इसका भी विमीय सूत्र सेम हो जाएगा, एम नॉट। यहाँ देखेंगे केजी के लिए क्या, केजी है क्या, केजी नहीं है तो इसलिए एम नॉट लिखेंगे। और एल वन होगा, एस ऊपर जाएगा, टी माइनस क्या होगा बेटा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे सर, यहाँ पास वेग हो चुका है, त्वरण की बात कर लेते हैं। त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बट्टे समय। क्या होता है, वेग में परिवर्तन, चेंज अपॉन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम मतलब समय, समय मतलब समय, समय मतलब समय। ठीक है, तो वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। वेग का क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो आपको पूरा पूरा नहीं लिखते चलना है, आपको क्या करना है, आप मीटर पर सेकंड लिखना है। क्या लिखना है, मीटर पर सेकंड लिखना है। नीचे में क्या है, समय है, तो समय के लिए फिर क्या लिखना है, सेकंड लिखना है। तो इसका विमीय सूत्र कैसे हो जाएगा रे बाबा, विमीय सूत्र कैसे हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं मैं, के जी के लिए कैपिटल एम, स्मॉल एम के लिए कैपिटल एल, आपका एस के लिए कैपिटल डी लिख देंगे भाई। तो यहाँ पास कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, एम नॉट, क्या कर देंगे, एम नॉट। ये क्या हो जाएगा, एल वन। ये गुणा में घाते क्या हो जाएगा, जुड़ जाए। ले रे भाई, समझ नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं चिंटू, समझ नहीं आ रहा है, समझ आएगा ना बेटा। चलिए यहाँ पास एम है, ये दोनों गुणा होके जुड़ जाएगा, जुड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे, तो -2 चले जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग विमीय सूत्र बनाएंगे। क्या होगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। अरे सूत्र को ध्यान से लिखो ना बाबा, सूत्र लो सर, ढंग से लिख दिया। कैसे करेंगे बेटा, एम वन कहाँ सर, एम वन, अरे द्रव्यमान नहीं है तो एम नॉट होगा। ये एम किसके लिए लिखेंगे, भैया एम को एल के लिए लिखते हैं मामा, एक हो जाएगा। एस किसके लिखते हैं बेटा, टी के लिए लिखते हैं, तो टी के में कितना होगा, -2 होगा। इसका मतलब है ये किसका विमीय सूत्र है, आपका त्वरण का है। यही तो मात्रक एवं मापन है जी, मापने के लिए जिस मात्रक का यूज किया जाता है उसी की बात किया जा रहा है। ये सब आपको मिलेगा पेपर में। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है बोलेंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है बोलेंगे। ठीक है, ध्यान दिए रहना, ये सब चीज मिला जाता है, मिलता है। ठीक है, त्वरण हो गया। अब इसके बाद हम बल देख लेते हैं, चलो आप लोगों के लिए बल देख लेते हैं। बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फोर्स, फोर्स। ठीक है, इक्वल टू, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान को किससे मापते हैं, लो ना बताओ ना, द्रव्यमान को किलोग्राम से, ये देखो मास किलोग्राम से, इसके लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एम। लेकिन अब इसको विमीय सूत्र लिख, मात्रक लिख लेते हैं पहले। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण मतलब त्वरण बराबर इधर हो चुका है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा बेटा, लो रे भाई, लो 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 लो, केजी का केजी लिख दो सर, मीटर का मीटर लिख दो सर। लो गुणा में बोल रहे हो तो गुणा में, चलो भाई, लो गुणा में। ये एस ऊपर जाएगा बेटा, क्या होगा, एस ऊपर, एस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब इसका विमीय सूत्र बनाएंगे, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा तो क्या हम लोग बना देंगे, क्या यहाँ पास बना दें, चलेगा। ठीक है, यहाँ पास बना दें, चलेगा, ठीक चलेगा सर। इसके लिए लिखेंगे बेटा, चलिए, तो यहाँ विमीय सूत्र बनाएंगे, किसका, बल का विमीय सूत्र बनाएंगे। तो बल के लिए क्या हो जाएगा, m1, क्या हो जाएगा, m1। ठीक है, m1 होगा। और यहाँ पास मीटर के लिए क्या लिखेंगे सर, l, s ऊपर जाएगा तो t माइनस क्या करेंगे, 2 कर देंगे। ये किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, mlt-2, बोलो मेरे साथ, mlt-2, mlt-2। ये mlt-2 किसका है, बल का विमीय सूत्र है, बल का विमीय सूत्र है। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पास हम बात कर लेते हैं, कार्य की बात कर लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा। कार्य बराबर क्या होता है सर, बल गुणित विस्थापन,
बल गुणित क्या होता है बेटा, विस्थापन। इस सीक्वेंस में बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, ठीक है। बल गुणित क्या हो जाएगा, विस्थापन। बल के लिए फिर से पूरा नहीं लिखेंगे जी। बल बराबर क्या होता है यहाँ पास, द्रव्यमान गुणित त्वरण। वैसे बल किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं और कार्य किसे कहते हैं, ये सब आपको डेफिनेशन बताएंगे बहुत ही इजी तरीके से, ध्यान दिए रहना, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा ये मेरे पास बल है तो ये उठा लिया इसको, ये मेरे भाई शक्ति के अनुरूप था, इसको उठा लिया। अगर मेरे पास छोटा सा वस्तु रहेगा उसको उठा लेंगे क्या, बताओ, नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दिए रहना है आप, छोटा वस्तु उठाया जा सकता है, बड़ा वस्तु को नहीं उठाया जा सकता। बल के लिए क्या बोलेंगे, किलोग्राम। भाई बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पास क्या होगा, किलो, ये तो लिखे थे ना भाई, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है समझ में, ठीक है सर। विस्थापन को किससे मापना है बोलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट को किससे मापना है, मीटर से मापना है। किससे मापना है, मीटर से मापना है। गुणा में घाते जुड़ती है सर, गुणा में घाते जुड़ती है, तो केजी मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा सर, एस स्क्वायर। कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर हो जाए। अब इसका भी सूत्र बनाना है सर, कार्य के भी। अब इतना बनाते मत बैठे रहना, अभी 15 दिन में क्या कर डालेंगे भाई, आपको समझना है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला समझ आ जाता तो ऑटोमेटिकली बना लेंगे आप लोग। यहाँ पास क्या लिखेंगे, केजी के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल है। एल, इस मीटर के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल एल, और टू है तो टू डाल देंगे। और एस ऊपर जाएगा मतलब टी माइनस कितना होगा बेटा, टू होगा। एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। ये किसका विमीय सूत्र है, कार्य के विमीय सूत्र है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूंगा तो घनत्व का भी विमीय सूत्र हो जाए, पहले इसको नोट डाउन करें। चाल बराबर मीटर पर सेकेंड एम नॉट एल वन टी माइनस वन। वेग बराबर एम नॉट एल वन टी माइनस वन। त्वरण बराबर क्या, ये फार्मूला भी याद रखे रहना है आपको, है ना, याद रहना बच्चे, क्योंकि पेपर में आपको मिलेगा। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, अर्थात चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, क्लियर है। विमीय सूत्र जो होता है बेटा इसके याद रखना, एम नॉट एल वन टी माइनस टू, ठीक है। फोर्स, फोर्स की बात करेंगे, द्रव्यमान गुणित क्या होगा, त्वरण। तो द्रव्यमान गुणित क्या हो जाएगा, त्वरण का किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एम वन एल वन और टी माइनस टू। क्या क्या बोला हूँ, एम वन, एम वन एल वन टी माइनस टू, किसका, एम एल टी माइनस टू, बल का। और कार्य का क्या हो जाएगा बेटा, इसको भी याद रखो, कार्य बल यही सब इंपॉर्टेंस है, त्वरण इंपॉर्टेंस है, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू, क्लियर हुआ। चलिए तो इसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। मिटा देते हैं जी, मिटा देते हैं जी। घनत्व वगैरह को दो चार ठो और बताता हूँ बेटा, आपको याद होनी चाहिए। फिर विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको पेपर करवाएंगे, नो डाउट, ध्यान दिए रहना, ठीक है। अब आते हैं हम लोग घनत्व, क्या बेटा, घनत्व, डेंसिटी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, डेंसिटी। क्या बोलेंगे, चल लिख दे ले भाई, कोई बोल रहे हैं लिखने के लिए, डेंसिटी। क्या बोलेंगे, डेंसिटी। तो डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या होता है बताएंगे कोई, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और आयतन लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पास मीटर क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब होगा, क्योंकि आयतन बराबर होता है लंबाई, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो लेंथ को मीटर से, ब्रेथ मीटर से, हाइट को मीटर से, मीटर के पावर कितना होगा, थ्री। यहाँ पर थ्री कर दिए हैं, इसको या करके अगर लिखेंगे तो केजी और मीटर पावर माइनस थ्री। तो इसके लिए क्या लिखेंगे बेटा, इसके फॉर्म में लिखना है तो किलोग्राम दिख रहा है सर, हाँ दिख रहा है सर, वन होगा। ये मीटर के लिए दिख रहा है तो मीटर के लिए क्या होगा बेटा, एल थ्री होगा। समय दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए क्या लगेगा, टी नॉट होगा। ये किसका विमीय सूत्र हुआ, घनत्व का विमीय सूत्र। इस प्रकार से हमको बनाने आना चाहिए। मैं बोल रहा था ध्यान देंगे, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में नेक्स्ट में बता देंगे आपको, ठीक है। जैसे चाल की बात कर सकते हो वो अदिश राशि होती है, ठीक है। और आपका अगर बात कर सकते क्या बेटा आपका, चलिए बता दूं क्या उसको भी, ठीक है ना, लगे हाथ देखेंगे, ये समझ आए क्या। इसी प्रकार किसी का भी विमीय सूत्र होता है उसको आपको बनाने आना चाहिए, बहुत सारे ढेर सारे हम लोग
प्रैक्टिस में करेंगे इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाता हूं मैं। ठीक, कुल मिलाकर क्या बताना चाहते हो सर, कुल मिलाकर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं। तो चलिए भाई, क्या बताना चाहते हो सर? अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि बताना चाहते हैं। अदिश राशि और क्या बेटा? सदिश राशि बताना चाहते, सदिश राशि बताना चाहते। अदिश राशि और सदिश राशि, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केलर, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटीज। ठीक है, और इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, क्वांटिटीज, क्वांटिटीज, टीटीज, टीटीज। ठीक, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब सर अदिश, मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, अदिश, जिसका दिशा नहीं होता है, अर्थात जिसमें परिमाण और दिशा नहीं होती है। परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पास लिखेंगे सर अदिश का मतलब हो जाएगा जिसमें परिमाण तो होता है, राइट चिन्ह, और दिशा, दिशा की बात करेंगे, दिशा, दिशा नहीं होता है। अर्थात परिमाण और दिशा जिसमें होती है वही क्या होता है? आपका सदिश राशि होता है। तो परिमाण मतलब जिसमें होता है, परिमाण इंटू दिशा होती है, अर्थात दोनों चीज होना चाहिए, तभी यहाँ पास क्या होना चाहिए बेटा? वो सदिश राशि होता है। तो चलिए मुझे बताएंगे चाल क्या होता है। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण और क्या होनी चाहिए? दिशा होनी चाहिए, वही क्या होगा बेटा? आपका सदिश राशि। अदिश राशि क्या होनी चाहिए? जिसमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा? आपका अदिश राशि होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर सकता हूँ, मैं क्या हो जाएगा सर? ठीक है, चाल की बात कर सकते हो, चाल स्पीड की बात कर सकते हैं, स्पीड की बात कर सकते हैं। तो दूरी बट्टे क्या होगा बेटा? समय। तो समय की बात कर सकते हैं सर, दूरी। तो दूरी एक प्रकार का खुद अदिश राशि है, दूरी क्या है? अदिश राशि है। तो कुल मिलाकर ये चाल क्या होगा? अदिश राशि होगा। द्रव्यमान, ये सॉरी सॉरी, इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, चाल की बात है। तो चाल एक क्या है बेटा? आपका अदिश राशि है। चाल है, दूरी है, द्रव्यमान है, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ठीक है, अदिश राशि है, क्योंकि परिमाण होता है, क्वांटिटी होता है। अगर मैं बोलूंगा इसमें, है ना, ये 5 किलो है, तो 5 किलो का मतलब क्या? द्रव्यमान की बात हो रहा है, और द्रव्यमान बस है, इसमें डायरेक्शन, परिमाण क्वांटिटी को बताया जा रहा है, मात्रा को बताया जा रहा है। तो परिमाण तो है बट डायरेक्शन कहाँ? नीचे भी जा सकते, ऊपर भी जा सकते, इधर भी जा सकते, इधर, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पास? ये अदिश राशि है। चाल भी क्या है बेटा? आपका अदिश राशि है। दूरी भी क्या है? आपका अदिश राशि है। ऐसे ही बहुत सारे बोल सकते हैं। विद्युत धारा बोलो मेरे, विद्युत धारा, धारा भी क्या है? आपका अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है। कार्य भी क्या है बेटा? आपका अदिश राशि है ना। और शक्ति भी क्या है? तो यहाँ पर शॉर्ट में दे देता हूँ आपको, ऊर्जा, कार्य और शक्ति, ये सभी क्या है? आपका अदिश राशि है। क्या है बेटा? आपका अदिश राशि है। इसको शॉर्ट 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 ट्रिक लाएंगे, शॉर्ट ट्रिक लाएंगे। ऊर्जा, कार्य, शक्ति अदिश राशि है, विद्युत धारा अदिश राशि है। याद रखेंगे क्या होगा? अदिश राशि होगा। ठीक है, यहाँ पास बल की बात कर सकते हैं, बल एक क्या है बेटा? सदिश राशि है। ठीक है, बल सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। आपका क्या बोलेंगे सर? बल सदिश राशि। तो वेग भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। त्वरण भी क्या होगा? सदिश राशि होगा। ठीक है, और और बताओ, घनत्व भी क्या हो जाएगा? द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन की बात, वो तो अदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान आ चुका है ना बेटा उसमें, अदिश। वेग, त्वरण और क्या? बोलो 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 बोलो, घनत्व, हाँ घनत्व अभी बोला हूँ सर। ठीक है, इसमें बहुत सारा मिलेगा जो सदिश राशि की बात करेंगे बेटा। ठीक है, बल, प्रतिबल जो होता है वो सदिश राशि, दाब जो होता है सदिश राशि होता है। आपका अगर बात कर सकते हैं, प्रतिबल भी बात कर सकते हैं, प्रतिबल, प्रतिबल भी होगा, वो सदिश राशि हो जाएगा। और क्या? बोलो 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 बोलो, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स सदिश राशि है ना। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है? अदिश राशि। एरिया वेक्टर, ठीक है, मतलब सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल जो होता है, सदिश क्षेत्रफल जो होता है वो अदिश सदिश राशि होता है। तमाम जो है बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, सदिश राशि, अदिश राशि, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
तो और मैं क्या बोला था, एक क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दिए रहना। एक प्रकाश वर्ष क्या होती है? एक प्रकाश वर्ष मतलब एक प्रकाश वर्ष, तो वर्ष मतलब साल की बात हो रही है, प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश की किरण की बात। तो सूर्य की प्रकाश किरण जो है हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना साल बेटा? एक साल में जितना दूरी तय करता है। क्या बोल दिया उसे? हाँ, ठीक है। जो प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल तक, एक साल में ना, एक साल में, एक साल तक बोलो, एक साल में जितना प्रकाश दूरी तय करता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, अर्थात 1 लाइट ईयर कहते हैं। इसको मिटाओ फिर मैं बताता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, 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 चलिए। तो आपको पता होना चाहिए एक प्रकाश वर्ष, लास्ट क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश के द्वारा जितनी दूरी तय किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। इसके एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो प्रकाश के वेग कितना होता है इसको भी तो पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं बेटा, वेग बराबर क्या होता है, इधर लिखता हूं ताकि आपको समझाते बने। वेग बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे क्या होता है? समय। अभी सॉल्व किए थे, तो दूरी को निकालना है, ठीक है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर, तो इसको ट्रांसफर करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तो वेग, वेग इनटू क्या होगा बेटा? समय होगा। तो प्रकाश का वेग जो होता है, प्रकाश का, प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना होता है बेटा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वेग बराबर होता है विस्थापन बट्टे समय। तो याद रखे रहना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता दिया मैं। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? सी से। तो सी बराबर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर वेग की बात करें, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समय मतलब एक साल की बात करो, एक साल की बात करो तो कितना दिन की बात करें सर? 365 दिन की बात करें, तो 365 मतलब समय भी बात होगा। 60 मिनट मतलब 1 घंटा, 60 सेकंड मतलब कितना सर? कैसे कैसे बोल दिया? 1 मिनट, तो वहां पर 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 60 सेकंड मतलब 1 मिनट। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, पूरे को सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन निकल के आ जाता है बेटा, क्या हो जाता है? 9.9.946 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ये दूरी बराबर होता है, तो इतना दूरी होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर की बात कर सकते हैं, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की बात कर सकते हैं। लाइट, एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होगा, एक प्रकाश, 1 लाइट ईयर, ठीक है? 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.9 पॉइंट, लिख लो, लिख लो, लिख लो, 9.4 इंटू 9.46 10 की पावर 15 मीटर होता है। कैसे बोलेंगे इसका डेफिनेशन? एक प्रकाश वर्ष में, ठीक है, सूर्य की रोशनी के द्वारा अर्थात सूर्य के प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई जितनी दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। आज के लिए इतना ही काफी करते हैं, और मेरे साथ ऐसी चैनल पर बनी रहिए, और बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी प्रयोगशाला में भौतिक का विज्ञान है, वेटेज है आपका 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, उसको पूरा मजेदार तरीके से फाइंड आउट, पूरा क्लियर कर देंगे। और एमसीक्यूज के साथ हम लोग 15 से 20 क्वेश्चन को भयंकर, मतलब देखते ही देखे मक्खन कर देंगे, ठीक है? तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए, और बेल आइकन को दबाइए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय, ठीक है? धन्यवाद।